अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अबीर, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि एक सर्टेन नोटिफिकेशन हमारे पास आया है पीएसएक्स की तरफ से। और ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो हमारी मार्केट में हो रही हैं। वो डेवलपमेंट्स क्या हैं उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। और कुछ डेवलपमेंट ऐसी हैं जो जब मैं 2019-2020 में व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ रिसर्च एनालिस्ट फॉर खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज़, उस टाइम ये नई टेक्नोलॉजी का जो है वो आगाज़ और इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टैंडर्ड है स्टॉक मार्केट की वर्किंग का, स्टॉक्स की वर्किंग का, हमारे डिलीवरी सिस्टम का, उसको इम्प्लीमेंट करने की जो है वो कोशिश की जा रही थी। और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोसेस हमारी स्टॉक मार्केट में हो रही है। सो दैट मीन साइड आज इस वीडियो में कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप मेरे बैकग्राउंड पे एक नोटिस देख सकते हैं, इस नोटिस को वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे बिकॉज उससे पहले इस नोटिस के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसको समझना ज़रूरी है कि किस मैकेनिज्म के बारे में बात हो रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उस मैकेनिज्म को समझना ज़रूरी है। और समझने के बाद मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोग को उसकी जो मेथडोलॉजी है, जो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो भी आपको करके दिखाऊं। तो उसको भी एंड में हम करेंगे। एक्सेल पे जाएंगे, एक्सेल पे जाने के बाद हम वहाँ पे जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि कुछ कैलकुलेशन है जो मैं इंशाल्लाह आपको करके बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फेलो इन्वेस्टर्स एंड इन फेलो पीएसएक्स ग्रुप, जहाँ पे भी आप जो है वो रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं और जहाँ जहाँ आप सर्विसेज बेसिकली लेते हैं। सो वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसके कुछ पार्ट्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये मैकेनिज्म क्या है। सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल स्टॉक मार्केट के ऊपर जो उस सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या होता है और उसकी जो है वो डेफिनेशन क्या है और उसके हाईलाइट हम कहाँ का देख सकते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ का देख सकते हैं। और थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में, जो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, उसको एंड तक जरूर देखिएगा। उसके अंदर अब उस चेंजेस की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो का आगाज करते हैं। वेलकम बैक। तो स्क्रीन के सामने जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनहेंसमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय सर्किट ब्रेकर की यहाँ पे बात हो रही है। ये सर्किट ब्रेकर बेसिकली क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं ताकि आगे जाके इस नोटिस को डिस्कस करने में और जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है फ्रॉम मे 27 में टिल जून एंड जुलाई, उसकी मैकेनिज्म को आप जो है वो मैं इजीली समझा सकूं और उसको आप फिर वक्तन वक्तन जो है वो अडॉप्ट कर सकें और अपने माइंड में याद रख सकें कि अब इस तरीके की डेवलपमेंट आगे होने जा रही है तो उसका इम्पैक्ट आपकी पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, स्टॉक के अंदर सिलेक्शन के ऊपर, इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। सबसे पहले बात करेंगे सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रेफर्स टू अ रेगुलेटरी मेजर यूज्ड टू टेम्परेरीली halt trading on the exchange to prevent panic selling and extreme volatility। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो गई, इसको मैं सिंपल अल्फाज में आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि फॉर एग्जांपल किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से मार्केट के अंदर या तो किसी स्टॉक के ऊपर आपकी नज़र है या ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर अगर नज़र है तो वो हमारे पास या तो बहुत बुलिश मोमेंटम हो जाता है या बहुत बेरिश मोमेंटम हो जाता है। इसकी एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि कोविड की वजह से, जब हमारे पास 2019-20 में कोविड आया था तो कोविड की वजह से ग्लोबली तमाम इक्विटी मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा था हमने, पैनिक सेलिंग देखी थी और लोअर लॉक्स देखे थे। और जो ट्रेडिंग सेशन था उसको हॉल्ट होते हुए हमने देखा था, विच मीन्स के ट्रेडिंग सेशंस को उस दिन के लिए कंप्लीटली बंद होते हुए हमने देखा। और उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक सर्टेन अच्छा खासा डिक्लाइन आया था। हमारी मार्केट उस टाइम 2019-20 की अगर हम बात करें, इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 40,000 इंडेक्स पॉइंट्स मार्क। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि पीएसए डाइव्स ओवर 2400 पॉइंट्स इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेशन एज कोरोना वायरस पैनिक टेक्स होल्ड। जब हमारे पास कोरोना वायरस की डेवलपमेंट शुरू हुई थी 2019-20 की अगर हम बात करें, 2020 जनवरी फेब से वहाँ पर डेवलपमेंट होनी शुरू हुई थी और हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई केसेस आने शुरू हुए थे। तो एक बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन हो गई थी जिसकी वजह से हमने इक्विटी मार्केट्स को क्रैश होते हुए देखा और हमारी इक्विटी मार्केट भी कंटिन्यूसली क्रैश हुई थी और 43,000 से हमारी मार्केट 28,000 पे आके रुक गई थी और रोजाना के बेसिस पे 6.5%, 7.5% के लोअर लॉक्स लग रहे थे, सिर्फ स्टॉक में नहीं पूरे पूरे इंडेक्स में। तो ये एक बेसिकली सर्किट ब्रेकर जो है वो एक हिसाब किताब है कि एक सर्टेन रेंज होती है डेली बेसिस पे, या तो स्टॉक के अंदर अगर फुल बुलिश मोमेंटम है, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो वो 7.5% ऊपर जा सकता है, या अगर बहुत नेगेटिव मोमेंटम है तो 7.5% नीचे आ सकता है। ये 7.5% का एक सर्किट ब्रेकर, आप सोचें एक स्विच है, ऑन एंड ऑफ है कि 7.5% अगर स्टॉक ऊपर चला गया तो उसके अंदर जो है वो बाइंग एंड सेलिंग बंद हो जाती है। अगर 7.5% स्टॉक नीचे चला गया तो उसके अंदर भी बाइंग एंड सेलिंग बंद हो जाती है। उसके अंदर फिर डेली उसके अंदर उस दिन मजीद बाइंग एंड सेलिंग हमारे पास नहीं होती। तो ये एक बेसिकली सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें, एक सर्टेन रेंज होती है जिसको एज एन इन्वेस्टर हमें मॉनिटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कंसिडरिंग हमारा स्टॉक किस डायरेक्शन में जो है वो ट्रेड करा है। अब सर्किट ब्रेकर की कुछ वो हैं क्राइटेरियाज हैं जिनको यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहता हूँ। प्राइस लिमिट्स, द पीएसएक्स सेट स्पेसिफिक प्राइस लिमिट परसेंटेज चेंजेस फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स। अब यहाँ पे
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हर स्टॉक की एक सर्टेन प्राइस लिमिट जो है वो सेट कर दी जाती है, जैसे कि मैंने कहा कि 7.5% के हिसाब से या तो वो टोटली ऊपर जा सकता है, टोटली नीचे आ सकता है। लाजमी नहीं है कि वो अपर लॉक लगे या लोअर लॉक लगे, वो उस रेंज के दरमियान भी ट्रेड कर सकता है। लेकिन अगेन एक सर्टेन प्राइस लिमिट है जो स्टॉक मार्केट में सेट कर दी गई, जिसके बियॉन्ड वो स्टॉक नहीं जा सकता उस सिंगुलर इंडिविजुअल डे की अगर हम बात करें। अब 3 टाइप के जो हैं वो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, इनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला टायर ये होता है, फर्स्ट टायर, अ हॉल्ट इन ट्रेडिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, टिपिकली 15 मिनट्स। किसी न किसी रीज़न की वजह से, किसी न किसी फॉर एग्जाम्पल पैनिक सिनेरियो की वजह से, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़राब होने की वजह से, उसको तोड़ने की वजह से, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कभी कभी स्टॉक मार्केट में किसी न किसी इवेंट की वजह से 15 से 20 मिनट के लिए दौरानिए के लिए मार्केट के अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रोक दी जाती है, उसके अंदर एक्टिविटी बंद कर दी जाती है। कोविड के टाइम फ्रेम में यही हुआ था, जब मार्केट खुली थी तो शुरू 15 मिनट में मार्केट को हॉल्ट कर दिया था, बंद कर दिया, और उसके बाद डिसाइड किया कि क्या मजीद मार्केट खुल सकती है, उसके अंदर स्पेस है या नहीं। तो फिर हमारे पास सेकंड टायर वाली सिचुएशन आती है कि अगर उसके अंदर और सिचुएशन है कि वो स्टॉक या तो नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, या इंडेक्स से अगर हम बात करें अनफॉर्चुनेट सिनेरियोज में, जिस तरह कोविड की मैंने आपको मिसाल दी, तो सेकंड टायर ये होता है अ लॉन्गर हॉल्ट। फिर 30 मिनट का 15 मिनट के बाद अगर वो सिचुएशन ख़राब है और मजीद ट्रेडिंग जो है वो होल्ड करने के सिनेरियोज बन रहे हैं, तो अगले 30 मिनट तक जो है वो उसके अंदर अगर किसी स्टॉक के एनालिसिस करें या ओवरऑल इंडेक्स के एनालिसिस करें, तो 30 मिनट तक जो है वो फिर मजीद आधे घंटे का जो है वो ब्रेक लगा दिया जाता है, जिसमें कोई भी ट्रेडिंग जो है वो हमारे पास नहीं होती, और 30 मिनट के बाद फिर ट्रेडिंग रिज्यूम की जाती है। थर्ड टायर क्या होता है, एन इवन लॉन्गर होल्ड पॉसिबली फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग डे इफ द प्राइसेस सरपासेस द सेकंड टायर लिमिट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप रोजाना के बेसिस पे मार्च की अगर महीने की बात करें तो रोजाना की बेसिस पे हमारे पास 6.5%, 7% या 5-5.5% का इंडेक्स का लोअर लॉक लग रहा था। इसकी वजह से उस दिन जो है वो फिर ट्रेडिंग वगैरह और इन्वेस्टमेंट वगैरह मार्केट की कंप्लीटली जो है वो बंद कर दी जाती थी। तो अगेन 15 मिनट का गैप हो सकता है, 30 मिनट का गैप हो सकता है, या फिर उस दिन कंप्लीटली ट्रेडिंग जो है वो बंद कर दी जा सकती है। 3 टायर्स हैं, 3 क्राइटेरियाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं सर्किट ब्रेकर्स के। इसके अलावा परसेंटेज थ्रेशोल्ड की बात करें तो 5% इंडेक्स का है कि इंडेक्स 5% ऊपर नीचे जाता है तो उसके अंदर ट्रेडिंग होल्ड कर दी जाती है। और इसी तरह स्टॉक की अगर हम बात करें तो 7.5% की मूवमेंट है। अब अगेन 7.5% इस वक्त करंट सिचुएशन है, आगे जाके वीडियो के एंड तक हम उसी नोटिस को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास निकल कर आए, जिसकी इंप्लीमेंटेशन अब होने जा रही है, और उसके अंदर मजीद जो है वो गैप क्रिएट होते हुए हमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इस वीडियो को बनाना बहुत जरूरी था। पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड अ कूलिंग ऑफ पीरियड ड्यूरिंग विच इन्वेस्टर्स कैन असेस द सिचुएशन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एक ऐसा टाइम पीरियड 15 मिनट का, 30 मिनट का, जहां इन्वेस्टर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें, सोच सकें, समझ सकें कि उन्होंने अपने नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना है, और मार्केट में पार्टिसिपेंट उसी हिसाब से उस दौरानिया में, उस वक्ती दौरानिया में, रिलैक्सेशन पीरियड में अपने डिसीजन बना सके, टू प्रिवेंट मार्केट मैनिपुलेशन एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम एक्सट्रीम मार्केट मूवमेंट। जैसा कि अगेन हमने देखा कोविड की वजह से रेगुलर बेसिस पे मार्केट डिक्लाइन कर रही थी, तो इस वजह से एक सर्टेन होल्ड लगा दिया गया था कि मजीद उस दिन और नुकसान ना हो इन्वेस्टर्स का। वो वल्लाह वो अलग बात है कि फिर रेगुलर बेसिस पे हमारे पास और जो है मार्केट गिरती ही चली गई। टू इंश्योर ऑर्डरली मार्केट कंडीशंस एंड प्रिवेंट सिस्टमैटिक रिस्क, कोई भी सिस्टमैटिक फेलियर से बचने के लिए मार्केट को उस सर्किट ब्रेकर के हिट करने पर बंद कर दिया जाता है। इसी तरह इंप्लीमेंटेशन होती है, सर्किट ब्रेकर्स आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स। सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम हमारी मार्केट में, किसी भी इक्विटी मार्केट में जब वो सर्टेन जो रेंज है वो ट्रिगर हो जाती है, तो हमारी ये सर्किट ब्रेकर की जो इंप्लीमेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, हमें मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ता। सो बेसिकली सर्किट ब्रेकर की आपको इस पार्ट में विद कोविड एग्जाम्पल देने का मेन मकसद ये था कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है और उसकी इंप्लीमेंटेशन से एज एन इन्वेस्टर हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डेटा पोर्टल पे जाएंगे PSX के, और हम टॉप अपर लॉक लोअर लॉक सिनेरियो में स्टॉक की क्या रेंजेस निकलती है, क्या सिनेरियो है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।